अगर आप हर सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, तो ये सिर्फ थकान नहीं है, ये एक खामोश बीमारी है जो धीरे धीरे आपके दिमाग को अंदर से खत्म कर रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि 90% लोग इसे समझ ही नहीं पाते। आप बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिमाग टूट रहा होता है। ओवर थिंकिंग, डर, बेचैनी और एक अजीब सा खालीपन। क्या आपको भी ऐसा लगता है? रुकिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी जिंदगी का आईना है। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के पास एक युवक आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं अपने दुश्मनों से नहीं, अपने ही दिमाग से हार गया हूं। मेरा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं होता। मैं हर वक्त सोचता रहता हूं, डरता रहता हूं, और अब मैं थक चुका हूं। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये सिर्फ उसकी कहानी है या आपकी भी? बुद्ध ने उस युवक को देखा और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ एक नदी के किनारे ले गई। नदी का पानी गंदा था, कीचड़ से भरा हुआ, जैसे अभी अभी किसी ने उसे हिला दिया हो। बुद्ध ने कहा, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। युवक गया, लेकिन वापस आकर बोला, गुरुदेव, ये पानी पीने लायक नहीं है, ये गंदा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद उन्होंने फिर उसे भेजा और इस बार वही पानी साफ था, शांत था, बिल्कुल आईने की तरह। युवक हैरान रह गया और तभी बुद्ध ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुमने पानी को साफ करने के लिए क्या किया? युवक बोला, कुछ नहीं, मैंने बस इंतजार किया। बुद्ध बोली, ठीक वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी है। जब तुम उसे हर वक्त सोचों से हिलाती रहोगी तो वो गंदा ही रहेगा। लेकिन अगर तुम उसे थोड़ा समय दोगे तो वो खुद शांत हो जाएगा। यही वो सच्चाई है जो 90% लोग कभी नहीं समझ पाते। आप अपने दिमाग को कभी आराम ही नहीं देते। सुबह उठते ही फोन, दिन भर चिंता, रात को तुलना, और फिर कहते हो मेरा दिमाग काम नहीं करता। लेकिन असली गलती अभी बाकी है। आप हर दिन कुछ ऐसी आदतें करते हैं जो धीरे धीरे आपके दिमाग को अंदर से खोखला कर रही है। पहली आदत, अतीत में जीना। आप बार बार उन्हीं गलतियों को याद करते हैं, उन्हीं लोगों को संगीत याद करते हैं जो आपको छोड़कर चले गए। आप समझते नहीं कि आप एक मरी हुए पल को जीवित रख रहे हैं और वो धीरे धीरे आपको मार रहा है। दूसरी आदत, तुलना। आज सोशल मीडिया ने आपको ये यकीन दिला दिया है कि हर कोई आपसे बेहतर है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपनी असली जिंदगी की तुलना किसी और की फेक जिंदगी से कर रहे हैं, और यही आपकी खुशी को खत्म कर रहा है। तीसरी आदत, खुद से नफरत। आप दिन भर खुद से क्या बोलते हो? मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है। याद रखो, आपका दिमाग एक खेत की तरह है, जो बीज डालोगे वही उगेगा। अगर आप रोज डर बोओगे तो जिंदगी में डर ही उगेगा। लेकिन अगर आज आपने ये समझ लिया तो सब बदल सकता है। बुद्ध ने उस युवक से कहा, तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें उसे समझना है। और यही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप हर दिन थोड़ा समय खुद को देते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे संगीत शांत होने लगता है। शुरू में मुश्किल लगेगा, आपका मन भागेगा, आप बेचैन होंगे, लेकिन वही असली अभ्यास है। धीरे धीरे आप अपने विचारों को देखने लगोगे, उनमें खोओगे नहीं। और जिस दिन ये हो गया, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग शांत हो जाए तो क्या आप बेहतर फैसले नहीं लोगे? क्या आप ज्यादा खुश नहीं रहोगे? क्या आप अपनी संगीत गोल्स को आसानी से हासिल नहीं कर पाओगे? यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे पहले अपने दिमाग को जीतते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। और अब सवाल ये है, क्या आप भी बदलना चाहती हो, या फिर उसी भीड़ का हिस्सा बनी रहना चाहती हो जो हर दिन थकती है, टूटती है और फिर भी कुछ नहीं बदलती? याद रखना, दुनिया तुम्हें नहीं हराती, तुम खुद अपने दिमाग से हारती हो। और जिस दिन तुमने अपने विचारों को जीत लिया, उस दिन कोई तुम्हें संगीत हरा नहीं सकता। तो आज एक फैसला लो, कल सुबह उठते ही 10 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठोगे। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारा मन। और देखना,
धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं आज से अपने दिमाग को जीतूंगा। और इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।